इस खबर की शुरुआत में हम आपको कुछ भी कहें उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। अगर हम पर बुलडोजर चला तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। ये बयान है मौलाना तौकीर रजा खान का। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद मुस्लिम पक्ष ऐसे भड़का हुआ है कि लगातार विवादित बयान दिए जा रहा है। मौलाना साहब का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। उनका कहना है कि हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार देंगे। मौलाना तौकीर के इस बयान के बाद हिंसा भभक उठी है। उनके इस बयान के बाद देश में नफरत का माहौल बन चुका है। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। साथ ही कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बयान तौकीर रजा ने बरेली में दिया है, जिसके बाद आक्रोश का माहौल बन चुका है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिसे रोकना एक तरीके से नामुमकिन होता जा रहा है। अपने बयान में तौकीर रजा ने यह तक कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, इसका विरोध किया जाएगा। देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। इसके खिलाफ बरेली से अभियान शुरू कर रहे हैं जो पूरे देश में चलाया जाएगा। कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे ने, मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है, मामला कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं है। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर चलाने वाले। बता दें कि मौलाना का यह बयान जुमे की नमाज पर जाने से पहले दिया गया था, जिसके बाद देश में बवाल कट गया। तौकीर रजा ने अपने लोगों से यह तक कह डाला कि नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देनी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे गलत संदेश जाए। मौलाना तौकीर ने प्रदर्शन या विरोध को संवैधानिक दायरे में रहकर करने की अपील की थी। बरेली में आईएमसी प्रमुख के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर आ चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हाई अलर्ट कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इस्लामिया मैदान में तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद से माहौल गरमाया हुआ है और माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस मामले के बाद से ही मुस्लिम पक्ष भड़का हुआ है। विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर है और इसी विरोध प्रदर्शन के बीच में ये मौलाना साहब ने यानी मौलाना तौकीर का ये बयान बेहद भड़काऊ बताया जा रहा है, जो अब खूब सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से मौलाना साहब ने ये बयान दिया है, जिस तरह से अब मुस्लिम पक्ष भड़का हुआ है और लोग सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।